Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes due BHU syllabus. So as always मैंने यहाँ पे आर्किगोनिएट का BHU syllabus यहाँ पे लिख दिया है। जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उन्हें मैंने ये रीज़न बताया था कि मैं क्यों लिखती हूँ किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे लोगों को BHU का सिलेबस नहीं मिलता। तो ड्यू का जो सिलेबस है वो अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ जाके पूरा का पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आर्किगोनिएट का सिर्फ BHU सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ सी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या क्या है वो आप खुद पढ़ लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर्किगोनिएट्स। नाउ जो आर्किगोनिएट चैप्टर है इसमें सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, इवन ड्यू में भी BHU में भी जो बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वो है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, अब आर्किगोनिएट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमें किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है और इनके एक एक एग्जाम्पल, इनकी एक एक स्पीशीज़ या दो स्पीशीज़, उनके डेवलपमेंट, उनमें रिप्रोडक्शन, सब कुछ देखना है। बट उससे पहले जो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ आर्किगोनिएट्स का, एंड इनमें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे बोलते, तो याद रखिएगा इंडियन ब्रायोलॉजी कौन थे? शिवराम कश्यप। जो शिवराम कश्यप थे वो उन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन। तो जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था ब्राउन। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने बोला क्या था, जो ब्रायोफाइट्स थे सबसे पहली बार आए, उन्होंने उनको बायोफाइट्स की कैटेगरीज में डाल दिया, ब्राउन थे वो। अब देखिए जो फ्रिश और जो स्मिथ थे इनकी एक क्लासिफिकेशन भी थी, आपको भी पता है। इन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेट्रोट्राइकस एल्गे। तो जो हेट्रोट्राइकस एल्गीज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल्गीज होती हैं जिनका हैबिटेट हेट्रोट्राइकस होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें बता रही हैं कि जो हमारी एल्गीज हैं उनमें ही इवोल्यूशन हुआ और उनमें इवोल्यूशन होने की वजह से ही हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो आए। तो देखिए एल्गीज कैसी थी? सिंपल थी, मतलब उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था। बट हेट्रोट्राइकस का क्या मतलब है? मैंने आपको एक्टोकार्पस में बताया था। जो एक्टोकार्पस एल्गी है उसमें क्या होता है, कुछ जो फिलामेंट्स हैं वो इरेक्ट होते हैं और यहाँ पे कुछ प्रोस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हेट्रोट्राइकस एल्गी। मतलब कि जो थैलस है किसी भी चीज़ का, जो थैलस है वो किस में डिफ्रेंशिएट कर जाता है? इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट। तो उस एल्गे को जब भी एल्गे में देखा जाए उसे बोलते हैं हम हेट्रोट्राइकस एल्गे। नाउ सी 2 क्वेश्चंस और हैं। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट किसे बोलते हैं? ज़ूट्सिस। ठीक है, एंड टॉलेस्ट ब्रायोफाइट किसको बोलते हैं? डॉसोनिया को। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नाउ ब्रायोफाइट्स का हमारा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें भी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। उनके जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं वो हैं, फर्स्ट इज, देखिए हमारा फर्स्ट है लिवरवुड्स। ठीक है, जिसमें हमारे कितने जो लिवरवुड्स हैं उनमें क्या आ जाता है हमारा जो रिक्सिया और मार्केंशिया, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर है मार्केंशिया। ठीक है, नाउ और क्या है? फिर है हमारा हेपेटिकॉप्सिडा। ठीक है, और क्या है हमारा? एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, ये है हमारा क्या क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है वो 3 क्लासेस में है। ठीक है, तो जो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे ये हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्सिया के बारे में। अब देखिए ये जो डिवीज़न है, ये जो क्लास है, ये ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना। तो आप किसी पेज पे
बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। और ये भी लिखिएगा कि इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सी देखी जाती है, हेट्रोमॉर्फिक होती है या आइसोमॉर्फिक होती है। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स टॉपिक डालिए, ठीक है। हमेशा जब भी ऐसे नोट्स बनाने हो तो जैसे आपने ब्रायोफाइट्स टॉपिक डाला, इसके सामने लिखिए रिक्सिया और यहाँ पे लिखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसकी, तो ये होती है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऐसे आपको पॉइंट्स में अच्छे से लर्न हो जाती हैं चीज़ें, आप बार बार उन्हें देखते हैं, रोज़ रोज़ अगर आप पेजेस पे लिखते हो तो किसी फाइल में रख लीजिए और आप टाइम टेबल बनाइए कि मुझे हर सैटरडे को ये स्टार्टिंग से देखना है, ऐड करते रहिए और हर सैटरडे को उसे देखते रहिए। नाउ सी, डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइटा में आता है। क्लास क्या है, हिपैटोकॉप्सिडा है। ऑर्डर क्या है, मार्केंशियल्स है। जो फैमिली है वो रिक्सिएसी एंड जीनस है रिक्सिया, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स एंड राइजॉइड से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, oogamous होता है। इसका भी एक पेज बनाइए जहाँ पे लिखिए रिक्सिया के अंदर oogamous है। बट वैसे ब्रायोफाइट्स इन सब में बनाने की नीड नहीं होती, बिकॉज जो इनमें क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर क्योंकि oogamous ही होते हैं मोस्टली, बट एल्गे में बनाइए, इंपॉर्टेंट है एल्गे में। लाइक आपने बनाया कि जितने भी एग्जाम्पल्स में आते हैं कि आइसोगैमस लिख दीजिए, आइसोगैमस जिनमें देखी जाती है वो सारे नाम लिख दीजिए। फिर लिखिए हमारा एनाइसोगैमस, फिर जो जिनमें भी देखी जाती है। फिर लिखिए आप oogamous, लाइक ईडोगोनियम में और भी जिनमें देखी जाती है वो सारे लिख दीजिए। नाउ सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर oogamous होती है। oogamous का क्या मतलब है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर एंथ्रीडिया एंड oogoनियम, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मिड डॉर्सल ग्रूव ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द थैलस। देखिए रिक्सिया दिखता कैसा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार रिक्सिया, वैसे हमने ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे BHU या ड्यू के एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो हमने पढ़ा होगा इनका स्ट्रक्चर, हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है, ठीक है। ऐसे ग्रूव की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। जो सामने वाला इनका सरफेस होता है, अपर वाला सरफेस जो सीधा बोलते हैं हम उन्हें, उसे बोलते हैं हम डॉर्सल। और पीछे की साइड क्या होते हैं, एक पीछे का साइड होता है इनका ऐसे करके, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्केल्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, वो होता है इनका वेंट्रल सरफेस। तो इसकी जो ऊपर वाला सरफेस है ना, इस रीजन पे ना यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एंथ्रीडिया हो गया तो oogoनियम हो गया, ऐसे इनके पास इनके थैलस के ऊपर ही स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इनके पास एक एपिकल नॉच होती है, ये देखिए मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया था, इनके ऊपर की साइड ये एपिकल नॉच है, इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ थैलस, ठीक है। एंड गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी हैज़ टू सर्फेसेस, डॉर्सल वेंट्रल मैंने आपको ये बता दिया। एपिकल नॉच कहाँ है, गेमिटोफिटिक होती है ये, ठीक है। ये हैप्लॉइड बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। अब देखिए इसका एक फीचर बोला जाता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सी हमारी ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़ है जिसके अंदर स्मूथ वॉल राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल कैसे होंगे, मान लीजिए बिल्कुल ऐसे होंगे स्मूथ वॉल जो राइजॉइड्स होंगे। ट्यूबरक्युलेटेड कैसे होंगे, जो हमारे ट्यूबरक्युलेटेड होते हैं उनके अंदर ऐसे ट्यूब्स की तरह, ऐसे देखो यहाँ पे, ये अगर हमारा जार है तो इनके अंदर देखिए यहाँ से ऐसे ट्यूबरक्युलेटेड राइजॉइड्स हैं। ये यूनिसेलुलर है लेकिन थोड़ी ना पैग लाइक, इनके अंदर देखो यहाँ पे इनग्रोथ्स हो रखी हैं, तो ये जो इनग्रोथ्स हैं इनकी वजह से इसको ट्यूबरक्युलेटेड राइजॉइड्स बोलते हैं। तो ऐसे राइजॉइड्स जिनके अंदर ऐसे पैग लाइक इनग्रोथ्स हैं, ठीक है, ल्यूमन जो खाली जगह स्पेस होता है सेल के अंदर वहाँ पे, तो उसे बोलते हैं ट्यूबरक्युलेटेड राइजॉइड्स। तो स्पीशीज़ में ऐसी कौन सी सिर्फ स्मूथ वॉल देखी जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जो रिक्सिया है उसमें स्मूथ वॉल और ट्यूबरक्युलेटेड दोनों टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्युलेटेड क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि कौन सी रिप्रोडक्शन है, कौन सी जो इनके अंदर राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और क्या है। जैसे फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है राइजॉइड्स का फंक्शन रूट्स की तरह होता है, फिक्सेशन एब्जॉर्प्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकी स्पीशीज़ के नाम में से आता है, वो दो हैं, रिक्सिया फ्लूइटेंस। ये जो स्पीशीज़ है हमारी, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर होमोथेलिक, सॉरी ऑल स्पीशीज़ आर टेरेस्ट्रियल। सारी स्पीशीज़ कैसी होती हैं, टेरेस्ट्रियल होंगी, लेकिन दे प्रेफर टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, मतलब टेरेस्ट्रियल हैं, बट एक्सेप्ट रिक्सिया फ्लूइटेंस। तो ये जो हमारा रिक्सिया फ्लूइटेंस है ये हमारा एक्वेटिक स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी स्पीशीज़ एक्वेटिक है। अब एक और है हमारा रिक्सिया
डिस्क कलर, जिसे हम हिमालयनसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, एच से याद रखना, ये क्या स्पीशीज कैसी होती है, हेट्रोथैलिक, ठीक है। सारी की सारी होमोथैलिक होंगी, इनका थैलेस बिल्कुल होमोथैलिक होंगी, बट ये देखो ये कैसी होगी, हेट्रोथैलिक। ओके, तो ये है हमारी 2 स्पीशीज जिनमें से एग्जाम में आता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लर्न कर लीजिएगा। नाउ अब ये जो रेक्सिया है, इसके अंदर हमने वेजिटेटिव देख लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें एंथ्रीडिया की ज़रूरत है, एंथ्रीडियम की, और किसकी ज़रूरत है हमें, oogonia की। एंथ्रीडिया जो है ना वो डॉर्सल, मतलब वही सामने वाला जो सरफेस है उसका डॉर्सल वाला, उसके एक चेम्बर में प्रेजेंट होता है। अब इसके पास एक मल्टी सेल्यूलर स्टॉक है, ये रही स्टॉक, इसको स्टॉक बोल रहे हैं ये, और ये ना एक स्टेराइल जैकेट से हमेशा क्या होती है, सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ 1 सेल थिक स्टेराइल जैकेट, ठीक है। अब इनसाइड द जैकेट लेयर आर प्रेजेंट स्मॉल क्यूबॉइडल एंड्रोसाइट मदर सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट है एंड्रोसाइट मदर सेल, ठीक है। और वो एंड्रोसाइट मदर सेल ही आगे चल के क्या बनाएंगे, बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म। अब देखिए आर्किगोनिया में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इस पोर्शन में से आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे अब ये क्या है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कीजिएगा, जो भी मैं बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। तो आर्किगोनिया में क्या है, ये फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है। ग्लोबुलर वेंटर है इसके पास, एलोंगेटेड नेक है, ठीक है। आर्किगोनियम में क्या है, जो हमारा एम्बेडेड इन एन आर्किगोनियल कैविटी ऑफ द गैमेटोफाइट, वही है कि उसके अंदर गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे ये भी पाया जाता है। अब जो इसका नेक है, ये जो नेक कैनाल जो सिस्टम है हमारा, ये 4 से लेके 6 कैनाल सेल से बना होता है। तो ये देखिए नेक कैनाल सेल्स हैं, ये रहा 1 2 3 4 5, तो टोटल 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है। तो 4 या 5 या 6 ऐसे नेक कैनाल सेल से ये मिलके बना होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज रिमेन सराउंडेड बाय 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। तो ऐसे वर्टिकल रोज होते हैं, उनसे सराउंडेड होता है, ये देखो ये जो सेल्स हैं, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल दी सेल्स एक्सेप्ट द एग, जो हमारा एग सेल है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाएंगे और एक म्यूसिलेज की लिक्विड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एग सेल है, और अब ये सारा डीजनरेट होकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए म्यूसिलेज लिक्विड बना लेंगे, और ये लिक्विड जो बायफ्लैजिलेटेड हमारे स्पर्म्स आएंगे उनको यहाँ पे आने में हेल्प करेंगे। तो लेटर इट गिव्स एंट्री टू द स्पर्मेटोजोइड्स, द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। ओके, नाउ अब देखो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एंथ्रीडियम देख लिया, आर्किगोनियम देख लिया, अब जाइगोट भी बन गया। अब हमारा स्पोरोगोनियम बनेगा। नाउ इट इज़ सिंपल, देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारा थैलेस था, ठीक है। थैलेस के ऊपर हमारे ये छोटे छोटे एंथ्रीडियम थे, सॉरी एंथ्रीडियम है ये हमारा, एंड आर्किगोनियम। अब देखो इसने बायफ्लैजिलेटेड सेल बनाया और एक ने क्या बनाया, एग। फिर इन्होंने इनके अंदर जो हमारा वही जो नेक्स्ट सेल है वो सारे का सारा डीजनरेट हो गया और हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन कर लिया होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया एक तरीके से। अब देखो अब जाइगोट में क्या हुई, पहले 2 सेल स्टेज, 2 सेल बने, फिर 4 सेल बने, फिर मल्टी सेल्यूलर बन गया। अब देखो मल्टी सेल्यूलर बनने के बाद उसके बाहर एक कैलिप्ट्रा आ गया है, और अंदर क्या है, ये अंदर है एंडोथीशियम, और यहाँ पे ये दिखा रहा है ये बिल्कुल कॉर्नर पे एम्पीथीशियम, ठीक है। अब बन गया हमारा यंग स्पोरोगोनियम। अब ये स्पोरोगोनियम जो है स्पोर मदर सेल्स बनाएगा, ठीक है। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, अब देखो स्पोर मदर सेल बन गया, एक सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब एक सेल में मियोसिस होगा तो टेट्राड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर स्पोर बनाएंगे, एक स्पोर जो बना हमारा, जो वही जो स्पोर्स निकलेंगे अब वो जर्मिनेट करेंगे, ट्यूब बनाएंगे, यंग थैलस, फिर से थैलस बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ क्या था, एक कैप्सूल था। यहाँ पे अगर हम देखें स्पोर मदर सेल, यहाँ पे जो हमारा स्पोरोगोनियम बना सिर्फ हमारा कैप्सूल बना, ठीक है। कैप्सूल एक फुट होता है और एक सीटा होता है।
लेकिन आप आगे देखेंगे बट यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल बनता है, फुट और सीटा आर एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पोरोगोनियम में से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इलेटर्स नहीं देखे हमने कहीं पे भी, ठीक है। इलेटर्स ऐसे ना स्पोर्स के मतलब चारों तरफ ऐसे होते हैं और उनको ना डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो इनको स्पोर्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो स्पोर्स जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। ये देखो, पहली आधी जनरेशन है हैप्लॉइड, आधी है डिप्लॉइड। तो जब ऐसे 2 जनरेशन्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक मतलब अलग अलग है। अगर दोनों हैप्लॉइड होती या फिर ऐसे होता तो हम आइसो मतलब मॉर्फिक भी बोलते उसको, बट यहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक है। और क्या हो रहा है हेट्रोमॉर्फिक में भी, क्या है, सबसे पहले हमारा डिप्लो हैप्लॉन्टिक है, मतलब डिप्लो और हैप्लॉन्टिक है। हैप्लो डिप्लो तो नहीं बोलते हम, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। इलेटर्स एब्सेंट, फूट एंड सीटा एब्सेंट, कैलिप्ट्रा प्रेजेंट, ठीक है। कैलिप्ट्रा आर प्रेजेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कैलिप्ट्रा इज प्रेजेंट आउटसाइड दी स्पोरोगोनियम, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा एम्पिथीशियम से बन रहा है, एंडोथीशियम से, और बाहर वाला एम्पिथीशियम से बन रहा है। ये सारा था हमारा रिक्सिया का। अब हम आगे बढ़ेंगे मार्केंशियम। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।